हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को। मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब टाइटल और थंबनेल से जान ही चुके होंगे कि हम क्या बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 30 सेकंड में अपने जीवन कैसे बदल सकते हैं। सही सुना, 30 सेकंड में अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, किस राह पर चलेंगे और कैसे बदलेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ एक कहानी के दौर पर। वो कहानी क्या है, कहानी आप समझिएगा और सोचिएगा। तो दोस्तों, हमें खुद से वो सवाल करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, कौन सा कैटेगरी चुनेंगे तब हम आगे बदल सकते हैं। मतलब 30 सेकंड में अपने जीवन को बदल सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ एक कहानी के दौर पर। पैसा 3000 रुपया हुआ। 3000 रुपया हुआ, हम 3000 रुपया में एक बकरी खरीद कर लाए। बकरी खरीद कर लाते हैं तो उससे हम कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप बकरी खरीद कर लाए, छोटा सा वो बड़ा हुआ, बड़ा बकरी हम लेकर आए और उसको हम मतलब चराने के लिए मतलब उसको घास खिलाने के लिए कोई खेत में ले गए, किसी बागवान में ले गए। आइए हम घास का अर्थ समझ लेते हैं कि घास का हमारा अर्थ कितना होता है। तो दोस्तों, घास 3 प्रकार का होता है या 3 लैंग्वेज में होता है। जैसे कि भाषा, घास का अर्थ होता है, जैसे कि हिंदी में चारा बोला जाता है घास को, और भोजपुरी में घास बोला जाता है। मतलब घास को भोजपुरी में घास बोला जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है ग्राज मतलब घास होता है। तो मान लीजिए कि हम अपने एक बकरी को लेकर गए किसी खेत में, किसी बागवान में घास चराने के लिए। खुद से सोचिएगा, खुद समझिएगा और मैं आपको बता रहा हूँ। एक बकरी को हम लेकर चले गए किसी बागवान में, किसी भी बागवान में या किसी खेत में उसको चारा चराने के लिए, और बकरी को हम बांध दिए कहीं और हम चले गए कि हम अभी से बकरी को यहाँ बांध देते हैं, चर लेगी तो फिर हम उसे आएंगे और खोल कर ले जाएंगे। तब तक हमारे पास एक आ जाता है सियार। आइए मैं सियार का अर्थ बताता हूँ कि उसको 2 शब्दों में कैसे बोला जाता है। हमारे भोजपुरी में सियार बोला जाता है और हिंदी में सयार बोला जाता है। मतलब भोजपुरी में सियार बोला जाता है और हिंदी में सयार बोला जाता है। और इंग्लिश में होता है जैकल। सियार को इंग्लिश में बोला जाता है जैकल। और वो मतलब सियार कहाँ का फेमस जानवर है मैं आपको बता रहा हूँ। सियार अफ्रीका, एशिया और जंगली जानवर है। मतलब सियार अफ्रीका, एशिया का एक बहुत ही फेमस जानवर है और वहाँ ज़्यादातर ये सब पाए जाते हैं। हमारे भारत में 100 में से 20% पाया जाता है सियार। तो गाइस मान लीजिए कि अगर हम एक बकरी को छोड़ कर चले गए खेत में या बागवान में चारा खिलाने के लिए, मतलब घास खिलाने के लिए, तो हम उसको खेत में बांध कर चले जाते हैं, चाहे कहीं भी बांध कर चले जाते हैं अपने घर के लिए कि हम शाम को आएंगे या कभी भी आएंगे तो बकरी चर लेगी तो हम उसको खोल कर लेकर चले जाएंगे। तो हम बहुत लेट कर देते हैं। फिर एक हमारे पास नहीं मगर उस बकरी के पास एक सियार आ जाता है। और सियार वो किस लिए आता है कि बकरी अकेला पड़ जाती है और सियार के लिए बकरी का भोजन बहुत ज़रूरी होता है। चाहे बकरी का बच्चा हो गया या बकरी हो गया, तो इसलिए आता है वो सियार उस बकरी के पास ताकि मैं इसे खा जाऊं। जब बकरी खूब चिल्लाने लगती है, मतलब कुछ इस तरह मतलब चिल्लाने लगती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, वो कोई नहीं आता है। सियार और बकरी में लड़ाई हो जाती है, मतलब झगड़ा, एक दूसरे को रगड़ा करना। सियार और बकरी में लड़ाई हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि सियार जीत जाता है और बकरी हार जाता है, क्योंकि बकरी के पास उतना जुनून नहीं था लड़ने के लिए सियार से। तो सियार मतलब जीत जाता है और सियार उस बकरी को अपने भोजन को खा जाता है। मतलब सियार खा जाता है भोजन समझकर, मारकर बकरी को। तो दोस्तों, हम काफ़ी टाइम के बाद आते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार ये तो मेरा बकरी का तो सियार ले गया, मतलब खा गया, खाकर चला गया। तो हम उसको कैसे सोचेंगे। अगर ये गलती हम नहीं करते तो आज हम उस बकरी से एक बकरी बेचकर 3000 में खरीद कर लाए, एक बकरी बेचकर 10,000 में बेचते और 10,000 से
4 बकरियां कीन कर आज कितने बिजनेस फैलाकर कितने में बेच सकते हैं। तो दोस्तों आप जान ही चुके होंगे कि 30 सेकंड में जीवन कैसे बदले। खुद को सोचिए, खुद को समझिए, फिर आगे बढ़िए। अब अगर आगे बढ़ सकते हैं तो आपका को जो साथ नहीं दे रहा है वो भी साथ देने आएंगे। ये बात सच है मगर करवा नहीं है। तो दोस्तों वीडियो देखकर कैसा लगा और इस वीडियो में आपको अच्छे तरह समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।